श्री कृष्ण राधे राधे। आज मैं आपको चातुर्मास स्नान कब से शुरू होता है और कब समापन होता है ये बताने जा रही हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चातुर्मास हिंदू माह का चौथा माह होता है आषाढ़ माह। इस माह की शुक्ल एकादशी से चातुर्मास आरंभ हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन से 4 माह के लिए देर सो जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार चातुर्मास 10 जुलाई 22 को शुरू हो रहा है। आओ जानते हैं इस 4 माह में क्या करें और क्या नहीं करें। चातुर्मास के कुछ नियम और पूजा विधि आपको मैं बताने जा रही हूँ। इन 4 माह में एक समय ही भोजन करते हैं। इस दौरान फर्श या भूमि पर ही सोते हैं। इस दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं। 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं। उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। यथाशक्ति दान करते हैं। 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। इन 4 माह में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचते हैं। उक्त 4 माह में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन करते हैं तो यात्रा नहीं करते। इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देते हैं। साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेते हैं। नित्य संध्या वंदन करते हैं। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। साधु जन योग, तप और साधना करते हैं। आमजन भक्ति और ध्यान करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करते हैं या उनका नवीनीकरण करते हैं। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सको तभी चातुर्मास करना चाहिए। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी, शिव पार्वती, गणेश, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं। इसमें अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाटे पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और
यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी कुमकुम चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका अंगुली से गंध अबीर चंदन कुमकुम हल्दी मेहंदी गुलाल लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक मिर्च और तेल का प्रयोग निषेध में किया जाता है। भगवान के भोग में कभी भी नमक मिर्च नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करें। जिस भी देवी देवताओं के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश नवग्रह देवता पंचलोकपाल षोडश मातृका सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। अतः आप पूजा में निपुण हैं और हर तरह की पूजा कर सकते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं और पंडित से भी करवा सकते हैं। ये जानकारी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंट ज़रूर करें।